कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्वेश्चन एक पूछा गया था वो। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो आज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट S एक सेट है हमारे पास, S इज इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C, यानी कि Z की वैल्यू कहाँ से लेनी है, कॉम्प्लेक्स में से। मोड Z माइनस वन इज इक्वल टू वन, एक इक्वेशन है हमारे पास। एंड उसी तरह से दूसरा इक्वेशन है √2 - 1 इंटू जेड प्लस जेड बार माइनस आई इंटू जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2√2। ये दो इक्वेशन है हमारे पास मेनली। लेट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू S, यानी कि इन दोनों की वैल्यू कहाँ से लेनी है हमको, ये दोनों लाइन के इक्वेशन में से लेनी है। बी दैट Z1 इज द मैक्सिमम ऑफ मोड Z, यानी कि ये जो वैल्यू मिलेगी इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो Z1 की वैल्यू होगी, मिनिमम होगी वो Z2 की वैल्यू होगी। सिंपल है। देन हमको वैल्यू फाइंड करनी है मोड √2 Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर की। चार हमारे पास ऑप्शन है, 1, 4, 3 एंड 2। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमको यहाँ पे जो डिटेल पता है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z क्या होता है, x प्लस आई वाई। यहाँ पे हमको दूसरा चाहिए Z बार। Z बार भी हमको पता है, Z बार क्या होता है, x माइनस आई वाई। यहाँ पे देखो मोड है, मोड Z का मतलब क्या होता है, √x² प्लस y²। चलिए इतनी चीजें हमको चाहिए थी वो हमने लिख ली। अब बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए सबसे पहले ये फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमारे पास है मोड Z माइनस वन इज इक्वल टू वन। चलिए Z की जगह पे x प्लस आई वाई पुट कर देते हैं। x प्लस आई वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन। ये देखो ये रियल पार्ट है तो दोनों को साथ में लिख लेते हैं। मोड x माइनस वन प्लस आई वाई मोड इज इक्वल टू वन। चलिए इस मोड को हटाने के लिए ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √x², x की जगह पे है x माइनस वन, यानी कि x माइनस वन का स्क्वायर, प्लस y की जगह पे तो y ही है यानी कि y² इज इक्वल टू वन। चलिए दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं तो रूट निकल जाएगा। x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू वन, ये मिल गया हमको हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से हमको फाइंड करना है हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, √2 माइनस वन जेड प्लस जेड बार माइनस आई इंटू जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2√2। चलिए जो जो डिटेल हमको पता है वो फिल कर देते हैं। √2 माइनस वन, जेड की जगह पे x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, जेड बार है, माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2√2। चलिए क्या क्या कैंसिल आउट होता है, आई वाई कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या, √2 माइनस वन इंटू एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस आई इंटू, यहाँ पे देखिए आई वाई 2i y इज इक्वल टू 2√2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2√2x माइनस 2x माइनस यहाँ पे देखिए i इंटू वाई, आई स्क्वायर की वैल्यू, चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, आई² इंटू 2y इज इक्वल टू 2√2। चलिए सिंप्लीफिकेशन, 2√2x
-2x। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, हमको पता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो -1 यहाँ पे पुट कर देते, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2y इज इक्वल टू 2√2। चलिए इन सब में से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, सब में से हो गया 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, इन दोनों में से x कॉमन, देयरफॉर x कॉमन निकल गया इन दोनों में से, √2 - 1 प्लस y इज इक्वल टू √2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी हमको फाइंड करनी है x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, तभी हम लोग z1 एंड z2 फाइंड कर पाएंगे। चलिए तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ पे y को हम अगर 0 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, y को हमको 0 ले लिया, यानी कि इस वाले इक्वेशन को अगर x - 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करना है, तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, x को 0 बनाना पड़ेगा इस वाले पार्ट को, तो इसको 0 करने के लिए x इज इक्वल टू हमको क्या लेना पड़ेगा, 1। मान लो कि हमने यहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, therefore वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो अगर हम x की जगह पे 1 लेते हैं तो y भी हमको क्या मिलता है, 1 ही मिलता है, यानी कि दो वैल्यू हमको क्या मिल गई, x एंड y की 1 एंड 1। चलिए ये किसके लिए होगी ये बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमको Z2 भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लेना है इसके लिए। चलिए तो उसके बाद ले लेते हैं हम सेकेंड पार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम y की जगह पे 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 अपॉन √2 - 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं, √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 डिवाइड हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1। यहाँ पे भी आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगा √2, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 की जगह पे आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2 माइनस √2। तो ये हो गई हमारे लिए x की एक वैल्यू। इस x की वैल्यू को अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए यहाँ पे x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पूरी टर्म है, यानी कि √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √2 लिख सकते हैं ऐसा, प्लस y इज इक्वल टू √2। चलिए इस वाले को पूरे को सामने की साइड, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √2। एलसीएम इससे मल्टीप्लाई, यानी कि y इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा √2 इंटू √2, 2 माइनस √2 - 1 अपॉन 2 माइनस √2। देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2√2 माइनस √2, यानी कि √2 -1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, -2 + 1 यानी कि -1 अपॉन 2 माइनस √2। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस √2 प्लस √2, 2 प्लस √2 से, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऊपर की साइड आएगा, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -2, यहाँ पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 2√2
माइनस √2 प्लस 2 प्लस √2। यहाँ पे देखिए √2 कैंसल, ये बचा सिर्फ, तो 2 यहाँ से सबकी जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा y इज इक्वल टू हमको मिलेगा √2 माइनस 1/√2। तो ये मिल गया हमको x, ये मिल गया y। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 की टर्म है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम, यानी Z1 के लिए ये पुट करेंगे एंड Z2 के लिए ये वाली टर्म पुट करेंगे। चलिए सबसे पहले Z1 के लिए पुट करते हैं। Z1 के लिए हमारे पास x इज इक्वल टू क्या मिला था हमको, x इज इक्वल टू मिला था 1/2 माइनस √2 एंड y इज इक्वल टू मिला था √2 माइनस 1/√2। चलिए Z1 कहाँ गया, ये रहा मैक्सिमम मोड Z। तो कुछ नहीं करना है, हमको x की जगह पे डायरेक्ट की वैल्यू पुट करनी है 1/2 माइनस √2 प्लस I इंटू √2 माइनस 1/√2। अभी कर देते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। कैसे करेंगे, चलिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा 2 प्लस √2 से, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का ही सिंप्लीफिकेशन। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि √2i माइनस i/√2। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 2 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2 i माइनस 1/i/√2। चलिए यहाँ से अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 प्लस √2i माइनस i/√2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए इसको अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा अपॉन 2i माइनस आई, तो हो जाएगा i प्लस आई हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/√2 प्लस i/√2। तो ये हो गई हमारी Z1 की वैल्यू। उसी तरह से Z2 तो बहुत सिंपल है, x क्या मिला था 1, y भी मिला था 1, यानी कि ये x की जगह पे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस आई वाई, यानी कि 1 प्लस आई। तो Z2 तो हमारा सिंपल है 1 प्लस आई एंड Z1 हमारा मिला हमको ये वाला। तो अभी हमको Z1 एंड Z2 की जो वैल्यू मिली वो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देने की है, सिंपल है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, हमारे पास इक्वेशन है मोड √2Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। चलिए सबसे पहले Z1 की वैल्यू √2 इंटू 1/√2 प्लस 1 प्लस i/√2, इसको पूरा मल्टीप्लाई में है, माइनस Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई का स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफिकेशन √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले √2 कैंसल आउट, यानी कि 1 प्लस 1 इंटू √2 प्लस √2 इंटू √2 कैंसल आउट प्लस आई माइनस 1 प्लस माइनस माइनस आई मोड का स्क्वायर प्लस आई प्लस 1 माइनस 1 बचा क्या, सिर्फ √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होता है 2, यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे
फोर्थ वन जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया।